वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिपोर्ट को डायनामिक बनाने में, कि आप एक सिंगल विंडो के अंदर रहते हुए आप डिफरेंट तरीकों से जो है वो डेटा को व्यू कर सकते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर 4 तरह के फिल्टर्स हैं जो कि मैं रेकमेंड भी करता हूं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास फिल्टर्स के एक ऑप्शन आ रहा है टूल्स का। 2 तरह के फिल्टर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक पेज लेवल का फिल्टर है और एक रिपोर्ट लेवल फिल्टर है। पेज लेवल फिल्टर हम किसको कहते हैं? पेज लेवल फिल्टर वो होता है जिस तरह हमने ये फॉर एग्जांपल 2 पेजेस अप्लाई किए, तो वो मेरा फिल्टर अगर मैंने पेज 1 पे अप्लाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ पेज 1 के ऊपर ही काम करेगा, पेज 2 के ऊपर वो डेटा को समराइज नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो रिपोर्ट लेवल फिल्टर होगा, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर ड्रिल थ्रू में भी क्रॉस रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो जो रिपोर्ट लेवल फिल्टर है वो मेरे तमाम पेजेस के ऊपर डेटा को फिल्टर करेगा, मेरे विजुअल्स को समराइज करेगा। तो ये 2 चीज़ें तो थी फिल्टर्स के ऊपर कि हमारा पेज लेवल फिल्टर क्या है और रिपोर्ट लेवल क्या है। जो नेक्स्ट हमारा फिल्टर करने का तरीकाकार है वो बड़ा सिंपल है। जैसे मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है तो मैं आपको ज़रा 2 डिफरेंट ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये मैंने 2 तरह से, एक ग्राफ ये ले लिया, इसमें मैं रॉ डेटा से रेवेन्यू को ऐड कर लेता हूँ। वैल्यू में मैंने रेवेन्यू ऐड कर लिया और डेट को मैं एक्सेस में ऐड कर। अब इस डेट से मैं ईयर हटा देता हूँ, इसको क्वार्टरली कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ, बल्कि इसको मंथ डेबिट डे पे कर लेते हैं तो डेटा मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब इसी डेटा के ऊपर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि लाइन के केस में, और इसको मैं एक्सपैंड, यहाँ पर भी उसी तरह से मैं डेट को एक्सेस में ऐड कर लेता हूँ, या बल्कि डेट की बजाय मैं मास्टर आईडी को एक्सेस में ऐड कर लेता हूँ। बहुत सारी मास्टर आईडीज होंगी यहाँ पर। और रेवेन्यू को, या रेवेन्यू का एक और भी चीज़ थी फी रेवेन्यू, इसको मैं वैल्यूज में ऐड कर। अब ये मैंने 2 डिफरेंट ग्राफ्स इससे बना लिए। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना चाहूँ, क्विक फिल्टर भी इसको कहते हैं, तो मैं किसी एक डेट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर डेट का डेटा आ गया है। ये सारे का सारा एक पर्टिकुलर डेट का डेटा है। मैंने डेट चेंज की, अब ये देखें दोनों में चेंज हो रहा है। तो एक क्विक तरीकाकार ये है इस फिल्टर को अप्लाई करने का। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जो मेरा फिल्टर है वो एक पर्टिकुलर मास्टर आईडी के ऊपर आ गया है और ये सारे के सारे नंबर जो हैं मास्टर आईडी के ऊपर समराइज हो गए। मैं इस फिल्टर को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं किसी भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूँगा तो ये फिल्टर मेरा जो है ये हट जाएगा। तो ये भी एक तरीकाकार है फिल्टर अप्लाई करने का। और एक तीसरा तरीका है फिल्टर को अप्लाई करने का, वो है स्लाइसर। जैसे ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्लाइसर का, मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने मास्टर आईडी उठाई और इसके फील्ड में ऐड कर दी। अब ये तमाम की तमाम मास्टर आईडीज जो हैं ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। मैं जिस मास्टर आईडी पे क्लिक करूँगा उसका डेटा फिल्टर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लिस्ट फिल्टर। इसको मैं ड्रॉप डाउन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मेरे पास एक तो क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है और उसके साथ ही सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्लाइसर है। इस पर क्लिक करूँ तो इसमें 2 ऑप्शन है, लिस्ट और ड्रॉप डाउन। मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो मेरे पास ये एक ड्रॉप डाउन बन जाता है। मैं इस पर क्लिक करके भी इसको ढूंढ सकता हूँ और मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो मैं इसके फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा किस तरह से इसको फॉर्मेट करना है। वो वही चीज़ें हैं, टेक्स्ट को कैसे बड़ा करना है और बहुत कुछ, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे जब हम अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। अभी तक ये तरीकाकार थे फिल्टर के, रिपोर्ट लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर, आप क्विक फिल्टर अप्लाई करते हैं या आप स्लाइसर ऐड करते हैं। अच्छा, जो हमने क्विक फिल्टर्स अप्लाई किए थे या जो हम कोई भी फिल्टर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने अभी ये एक स्लाइसर ऐड किया है, तो हर एक फिल्टर के नीचे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रहा होता है। क्रॉस रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है,
आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये क्रॉस रिपोर्ट फिल्टर जो है ये आपके हर एक पेज के ऊपर काम करेगा। आप इसमें डेटा ऐड करें, डेटा ऐड करने के बाद इस फिल्टर को अप्लाई करें, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट के ऊपर आएगा। आप फिल्टर ऑन दिस पेज भी कर सकते हैं, फिल्टर ऑन ऑल पेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे। हम डेटा कोविड-19 का प्रोजेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावर बीआई के आपको करके दिखा दूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम जो पहला प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वो होगा पावर बीआई के अंदर कोविड-19 का एक डैशबोर्ड। शायद इसका कोई डैशबोर्ड मैंने कभी बनाया भी था कोविड-19 के ऊपर। अगर वो मेरे पास पड़ा है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से हम डैशबोर्ड बनाएंगे। ये देखिए, ये कोविड-19 EBIX के नाम से फाइल हमारे पास मौजूद है। इसको हम ज़रा ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर डैशबोर्ड किस तरह से बना है। कलर सिलेक्शन हमारी अपनी होगी, जिस तरह से हम चाहेंगे करेंगे, आप जिस तरह से चाहें करें। इसी तरह से फिल्टर्स जो हैं वो भी हम अप्लाई करेंगे, और डेटा सोर्स क्या है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं याद तो आप स्टार्ट में पहली या दूसरी वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने आप दिखाया था कि डेटा मैंने कहाँ से लेना है। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें 13 जून को ये बनाई थी मैंने किसी क्लाइंट के लिए, और इसमें मैंने फ़िल्टर्स भी लगाए, और फिल्टर्स के साथ साथ मैंने 2 डिफरेंट पेजेस बनाए थे इस रिपोर्ट के। तो ये दोनों पेजेस हमने कैसे यूज़ करने हैं, कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।